नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है जो कभी मैंने किसी भी चैनल पे पोस्ट नहीं किया है। दोनों चैनल्स में से कभी भी पोस्ट नहीं हुआ। मुझे इसके लिए भी इंट्यूशन आई तो मैंने इस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग नहीं है एक्चुअली में ये आपकी इंट्यूशन और आपकी साइकिक एबिलिटी का टेस्ट है। मुझे गाइड किया गया कि मुझे इस तरह से रीडिंग बनानी है तो मैंने वैसे ही बनाई है। रीडिंग नहीं है ये, अगेन इट इज़ जस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको अपनी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी कि आप एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कितना गाइड करती है और कितना सही गाइड करती है, इस बात का पता आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद मिल जाएगा। देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन। अगर आपको गलत आंसर्स मिलते हैं तो आंसर भी मैं ही बताऊंगी, क्वेश्चन भी मैं ही बताऊंगी। आपको अपना आंसर अपने मन में सोच के कमेंट सेक्शन में लिखना है। डिफरेंट राउंड्स होंगे तो डिफरेंट राउंड्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। आप फर्स्ट राउंड के हिसाब से क्वेश्चन लिखिएगा, फिर सेकंड राउंड का आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, फिर सेकंड का आंसर लिखिएगा, फिर थर्ड का लिखिएगा, फोर्थ का, जितने भी राउंड होंगे तो इस तरीके से आप करिएगा। और आपका चेक ऑटोमेटिकली उसी टाइम हो जाएगा जब मैं आंसर बता दूंगी। तो आपको अपनी फेयर डीलिंग करनी है इसमें। ऐसा नहीं कि जब आपको आंसर पता चल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर अपना जो है उसको एडिट कर दें। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि देखिए आप अपने लिए ही कर्मा क्रिएट कर देंगे। तो जो भी आपके मन में थॉट आए, मैं प्रोसीजर भी बताऊंगी कि किस प्रोसीजर से आपको करना है। बट ये टोटली आपके लिए बहुत ही इनोवेटिव तरीका और बहुत ही अच्छा मेथड है अपनी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन या गट फीलिंग को जानने का कि आपकी जो आवाज़ है, इंट्यूशन है, अंतर मन की जो आवाज़ होती है, क्या आप उसको सुन पा रहे हैं, क्या आप एक्चुअली उसको समझ पा रहे हैं। इसका टेस्ट है ये, ठीक है। सो ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस टेस्ट है। तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और डेफिनेटली ये आपसे रिलेट करेगा। अगर आपको पसंद आया ये टॉपिक तो मैं डेफिनेटली वीक में एक बार, हर बार डिफरेंट तरीके से आपका ये टेस्ट लेती रहूँगी, जिससे कि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक मेथड मिलेगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन एंड उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, आप लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा होगा
ऐसा मुझे पिक हो रही है एनर्जी कि क्या होने वाला है। सो यहाँ पर एक वुडन ट्रे है और इस पर मैं जो भी चीज़ रखूँगी आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब जैसे मैं टाइम दूँगी आपको ये बताना है। सपोजिंग मैंने आपके सामने 1 2 3 4 4 ऑप्शंस रखे, उन चारों को आप गौर से देखिएगा। मैग्नीफाई करके भी देख सकते हैं, आपके उसमें जूम का ऑप्शन आएगा तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो उन चारों, इसको मैं और पास कर देती हूँ ऐसे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। तो आपको ये बताना है, जो भी चीज़ें 4 ऑप्शंस रखे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको ये बताना है, अच्छे से पहले देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा क्लिक करे या आप जिससे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, उस ऑब्जेक्ट का वो आंसर आपको मेंशन कर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी कि मैंने क्या आंसर सोचा था। अगर आपका आंसर उससे मैच होता है, दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन सही काम कर रही है। अगर आपने आंसर गलत सोचा है, मतलब गलत दिया है, दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन काम सही नहीं कर रही है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में मैंने ये आवर ग्लास रखा है। आई होप आपको दिख रहा है, मैं बहुत क्लोजली और दिखा देती हूँ आपको। ये आवर ग्लास है, ठीक है। इसमें 3 कलर्स हैं, ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये टोमेटो रेड है। ये 3 कलर्स हैं। आपका सवाल है, इसमें से मैंने कौन सा कलर पिक किया है। इसमें से मैंने कौन सा कलर पिक किया है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आराम से सोचिए, टाइम लीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें से मैंने कौन सा कलर सोचा है। आपको ये बताना है कि मैंने कौन सा कलर सोचा है। आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा अब तक। ये आवर ग्लास है और इसमें से आपको ये सोचना है कि मैंने कौन सा कलर अपने दिमाग में सोचा है। सो अब मैं आंसर रिवील करती हूँ आपके सामने। देखिए, चीटिंग मत करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपना कर्मा ख़राब कर देंगे। जो कलर मैंने सोचा है वो है ब्लू। अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर गए। अगर आपका आंसर गलत है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया।
फर्स्ट राउंड हो गया। अब सेकंड राउंड पे आते हैं। ये एक एम्प्टी बॉक्स है, पूरा खाली है। देख लीजिए, मैं कोई जादू नहीं कर रही हूँ, पूरा खाली है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा ये आपको सोचना है। ठीक है, मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ और ये एम्प्टी बॉक्स है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, 1 2 3। मैं और क्लोजली दिखा देती हूँ, एक और रख देती हूँ। ये रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड है। ये पिंक, अच्छा ये कंफ्यूज करेगा आपको। दूसरा वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये बेबी पिंक है, मुझे गाइडेंस इसी की आ रही है इसलिए मैं यही रख रही हूँ। ये बेबी पिंक कलर है, ये वाइट नहीं है, बेबी पिंक है। तो ये 4th ऑप्शन है, या फिर इसको 3rd कर देते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत ही क्लोजली आपको दिखा रही हूँ। ये है ब्राउन टाइप का कलर, ये वाइट है, क्रिस्टल कलर, मतलब ग्लास जैसा क्रिस्टल है ये पिंक, बेबी पिंक, बहुत ही लाइट, बेबी पिंक से भी लाइट पिंक जो होता है, ये रोज़ क्वार्ट्स है। ये रेड जेस्पर है, ये क्लियर क्वार्ट्स है, ये रोज़ क्वार्ट्स है, और ये है सोडालाइट ब्लू कलर का। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर मैं कौन सा, इन चारों में से मैं कौन सा डालूँगी इसके अंदर, ये आपको सोच के बताना है कि मैं कौन सा इस बॉक्स के अंदर डालूँगी। ये खाली है बॉक्स, एम्प्टी है। ये भी मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। इन चारों में से मैं कौन सा इसके अंदर डालूँगी, ये आपको सोचना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा कि इस बॉक्स के अंदर मैं कौन सा क्रिस्टल डालूँगी। सो मैं आंसर रिवील करती हूँ। फिर से देख लीजिए एक बार। ये है रेड जैस्पर, ये है क्लियर क्वार्ट्स, ये है रोज़ क्वार्ट्स, ये है सोडालाइट। आप रेड, वाइट, पिंक और ब्लू भी लिखेंगे
तो भी चलेगा। ये राउंड 2 है, सेकंड राउंड। ठीक है, आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। रेड या ब्राउन भी लिखेंगे तो चलेगा, रेड या ब्राउन, वाइट, पिंक, ब्लू। ठीक है, तो अब मैं आंसर रिवील करती हूँ आपके सामने। ओके, सो मैं चूज़ कर रही हूँ ब्लू। ऑलरेडी मैंने चूज़ कर लिया था। सो मैं इसके अंदर डालूँगी ये सोडालाइट का ब्लू वॉन्ड। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया, और अगर आपका आंसर गलत है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर साइकिक एबिलिटीज़। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, इसमें पता लग रहा होगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं आप लोग एक्चुअली में। सो दिस इज़ अ गुड वे टू टेस्ट योर इंट्यूशन एंड योर साइकिक एबिलिटीज़। ओके, जो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है ये 3 कार्ड हैं। एक पे लिखा है अम्ब्रेला, बनी हुई भी है अम्ब्रेला। ऐसे गिर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा चलिए अभी ठीक है। ये फर्स्ट है अम्ब्रेला, सेकंड है बर्ड, और थर्ड है रेनबो। मैं कौन सा कार्ड पिक करूँगी ये आपको सोचना है। अम्ब्रेला, बर्ड, रेनबो, ये है राउंड नंबर 3। सोचिए मैं कौन सा कार्ड पिक करूँगी। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि मैं कौन सा कार्ड पिक करूँगी। ये राउंड नंबर 3 है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आराम से देखिए। सो आंसर रिवील करते हैं। मैं कौन सा कार्ड चूज़ करूँगी। मैं चूज़ करूँगी बर्ड। मैंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया था, मैं सिर्फ आपको ऐसे करके कंफ्यूज कर रही थी। ऑलरेडी मैंने चूज़ कर लिया था। सो अगर आपका आंसर बर्ड है तो आपने राउंड 3 भी क्लियर कर लिया है, और अगर नहीं है तो फिर यू नीड टू वर्क। ठीक है, जिनके अभी तक तीनों सही हुए हैं, तीनों राउंड्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके तीनों राउंड सही हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगेन ये बॉक्स है जो खाली है, ठीक है। और यहाँ पे हैं एंकर, ट्री ऑफ लाइफ एंड की। इस बॉक्स में मैं कौन सा चार्म डालूँगी? अरे, इन तीनों में से मैं कौन सा चार्म इस बॉक्स में डालूँगी? राउंड नंबर 4। इस बॉक्स में मैं कौन सा चार्म डालूँगी? फर्स्ट है एंकर, सेकंड है ट्री, थर्ड है की। आई होप आपको आपने सिलेक्ट कर लिया होगा कि मैं कौन सा चार्म सिलेक्ट करके बॉक्स में डालूँगी। आंसर रिवील करें। मैं डालूँगी एंकर। अगर आपका 4th राउंड भी सही है तो वेरी गुड, एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो फिर यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। फाइनल राउंड है, 5th राउंड, ये फाइनल है, ठीक है। ये 3 कार्ड्स हैं। इन तीनों कार्ड्स को मैं ओपन कर रही हूँ। आपको बताना है मैं कौन सा कार्ड सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। मैंने बहुत सारा शफल कर लिया आपके सामने, और कर लेती हूँ। आपको बताना है कि मैं कौन सा कार्ड सेलेक्ट करूँगी। ठीक है। आई होप आपको दिख रहे हैं। मैं और करीब कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर लिखा है लव, यहाँ पर लिखा है जॉय एंड स्टेबिलिटी। थोड़ा सा और ऊपर करूँ क्या? यहाँ पर लिखा है लव, यहाँ पर लिखा है जॉय एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पर लिखा है कमिंग टुगेदर। मैं कौन सा कार्ड सेलेक्ट करूँगी?
मैं कौन सा कार्ड सेलेक्ट करूँगी? मैं कौन सा कार्ड सेलेक्ट करूँगी? चलिए आंसर रिवील करें। पहला कार्ड है लव, दूसरा कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी, तीसरा कार्ड है कमिंग टुगेदर। मैं कौन सा कार्ड सेलेक्ट करूँगी? आई थिंक टाइम अप। तो आंसर रिवील करते हैं। ये फाइनल राउंड है, राउंड नंबर 5। आंसर है कमिंग टुगेदर। मैं ये कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ, कर चुकी हूँ ऑलरेडी। कमिंग टुगेदर। तो अगर आपका ये राउंड क्लियर मतलब सही हो गया है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन के साथ। और अगर गलत हुआ है प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में राउंड 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर और 5 का आंसर ऐसे लिखिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और मुझे और आपको इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो और प्लीज़ जो भी आपके दिमाग में आया था वही लिखिएगा, उलट फेर मत करिएगा, यहाँ पर चीटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट सेक्शन का। प्लीज़ वहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स लिख के ख़त्म मत कर दीजिएगा। जो भी जना थैंक यू यूनिवर्स लिखेगा इसका मतलब उसने रीडिंग नहीं, मतलब उसने टेस्ट नहीं दिया है या फिर उसने टेस्ट को देखने की भी कोशिश नहीं करी है। अगर आपका आंसर 5 राउंड्स का 5 आंसर नहीं आए जो आपने लिखे हैं, दैट मीन्स आपने रीडिंग नहीं देखी है, तो उनका क्वेश्चन आज के लाइव सेशन में नहीं होगा। ये मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं टू द मॉडरेटर्स ऑल्सो। जिसका भी आंसर थैंक यू यूनिवर्स आ गया या थैंक यू मैम आ गया या थैंक यू दी आ गया या वॉटेवर, तो मैं उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगी, बल्कि उस पर रिप्लाई भी नहीं दूँगी। तो आपको आंसर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 इसी तरह से देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं लूँगी, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप मुझे जितना जल्दी हो सकेगा आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। एंड अगर आपको ये टेस्ट का मेथड या ये टेस्ट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा रेगुलरली मैं करती रहूं जिससे आप अपने स्किल्स इम्प्रूव कर सकें, तो डेफ़िनेटली मैं और इस तरीके के टेस्ट आप लोगों के लिए वीक में एक बार लेकर आऊँगी, जिससे कि आप अपनी साइकिक एबिलिटी और अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।